अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आई हूँ और ये मेरा ऑर्डर था मरमेड थीम केक का। और माशाल्लाह से तारीफ़ करने की ज़रूरत तो वैसे नहीं है, आप लोगों को तारीफ़ करनी चाहिए कि ये केक कैसा बना है। बहुत डिटेलिंग थी इस केक पर। और जो एक क्लाइंट है मेरी, ये रेगुलर माशाल्लाह मेरी है बनवाती है मुझसे केक। इनको इतनी फ़िक्र थी, इतने अरसे से फ़िक्र थी, मदिया ऐसा केक हो, ऐसा केक हो। और माशाल्लाह से केक बहुत प्यारा बना था। तो चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये डबल टायर केक था, हर डिटेल बताऊंगी मैं, ठीक है ना। ये मेरा केक था तकरीबन 6 पाउंड्स का। और फ्रोस्टिंग के बाद तो ये बहुत ज़्यादा आपको पता है हैवी हो जाता है, क्योंकि गनाश से फिलिंग होती है, स्पंज होता है। तो ये जो मैंने आप लोग अभी देख रहे हैं, ये नीचे वाला टायर की मैं फिलिंग कर रही हूँ। और इसमें मैंने पेन साइज़ जो यूज़ किया है वो 6 इंचज़ का यूज़ किया है, क्योंकि मुझे टॉल केक बनाना था, मतलब दोनों टायर टॉल टॉल बनाने थे। अच्छा, इन केक्स को बड़ा एहतियात से बनाया जाता है, बड़ा ध्यान से बनाया जाता है। अच्छा, मैं वो वन मैन शो वाला मेरा काम होता है ना, मतलब मुझे खुद ही देखना होता है वीडियो बनाने के लिए भी। तो मेरी वीडियो थोड़ी-सी ऊपर नहीं हुई थी उस वाले स्पंज में, ख़ैर उसका मसला नहीं है। सब चीज़ें जो है मैं आप लोगों को वॉइस में बताऊँगी। तो मुझे टॉल बनाना था, तो नीचे का जो टायर था वो मैंने 6 इंचज़ में बनाया था, और जो ऊपर वाला था ये आप यकीन करें ये था 4 इंचज़ का ना, जो आपने फिलिंग देखी। आपको मैं बता रही हूँ कि मैं फिलिंग करके हमेशा, स्पेशली ये डबल टायर केक था और मुझे इसकी गनाश जो बनाई थी मैंने, वो 2.5 पार्ट ऑफ चॉकलेट, 2.5 और पार्ट ऑफ चॉकलेट एंड 1 पार्ट ऑफ क्रीम बनाई थी। और क्रीम जो है इसकी जो फिलिंग वाली है वो मैंने उसमें डेयरी और जो विपिंग लिक्विड क्रीम होती है, दोनों का मैंने रेशो लिया था हाफ हाफ, कि मुझे इसको थोड़ा सा विप करना था, क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा रखनी थी मुझे इसमें। ठीक है, अब मैंने इसकी लेयर्स से बनाई थी, देखें यकीन करें, मैंने जब लेयर्स बनाई तब मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया। फिर मैंने इसकी क्रम कोटिंग की थी गनाश के साथ, फिर इसको फ्रीज़र में रखा। और जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी कि नहीं इसको दूसरा कवर भी करना है, तो मैंने दूसरा कवर भी किया, क्योंकि ये देखें इस केक की स्टेबिलिटी के लिए हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। लॉन्ग डिस्टेंस पे ये केक जाना था, ज़ाहिर-सी बात है, और मैंने खुद डिलीवर किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ़ली किया था। और आपको मैं आगे एक बात बताती हूँ बड़े मज़े की ना, तो अपने एक्सपीरियंस में शेयर कर रही हूँ। मैंने डबल टायर केक जो है मेरे ख़्याल से कराची में आकर तो तीसरा या चौथा केक होगा। जहाँ मैं पहले होती थी वहाँ तो मैंने बहुत सारे बनाए थे, लेकिन ये है कि बड़ा आराम से बन गया, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था, इसकी लेयर्स को, फिर क्रम कोटिंग को, उसके बाद गनाश की जो सॉरी बटर क्रीम की क्रम कोटिंग होती है उसको। तो माशाल्लाह बिल्कुल केक ऐसा परफेक्ट गया था और बहुत पसंद किया गया था। ठीक है, अब मैं बताऊँ कि इसके लिए मैंने ड्रम बोर्ड यूज़ किया था, 12 बाई 12 का ड्रम बोर्ड्स जो है मैं ए पैकेजेस से मंगवाती हूँ। इनके ड्रम बोर्ड्स की क्वालिटी बहुत क्लास की, और हमेशा जब भी आप इस तरह के हैवी केक्स बनाएँ, डबल टायर केक बनाएँ, तो कभी भी आप लोग सिंगल बोर्ड पे नहीं बनाया करें। अगर आपके पास ड्रम बोर्ड नहीं है तो सिंगल बोर्ड्स को जोड़कर भी आप लोग खुद उससे एक ड्रम बना सकते हैं, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके पास अवेलेबल नहीं है। मगर कभी भी ना पतले बोर्ड वाले जो होते हैं ना, उस पे डबल टायर केक बनाने में बहुत अवॉइड किया करें, उससे केक में आपके क्रैक्स आ जाएँगे। जब भी केक बोर्ड का साइज़ जो है सॉरी वेट जो है कम होता है, केक का वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होता है कि बटर क्रीम के केक्स में हमेशा क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। तो क्रैक्स की एक बड़ी वजह ये भी है। देखिए, मैं आप लोगों को ना सिर्फ़ एक ही फ़िज़ूल बातें करके वीडियो नहीं बनाती, मैं आपको पूरी वीडियो में डिटेल समझाती हूँ। अच्छा जी, अब आ गई थी बात केक को एक दूसरे के ऊपर रखने की। तो सबसे पहले जो है क्या किया करें, जो ऊपर आपका टायर होता है ना, उसका जो पैन है ना, उसको उल्टा करके निशान लगा दें, और आपने इसके अंदर 4 डाउल्स इंसर्ट करनी है। डाउल्स के बगैर प्लीज़ कभी भी रिस्क नहीं लीजिएगा ये डबल टायर केक बनाने का, क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, मैंने 4 डाउल्स इंसर्ट की थी इसके अंदर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, और कुछ लोग उसमें वो भी डाल देते हैं, स्ट्रॉज़ भी डालते हैं, मगर स्ट्रॉज़ नहीं डालती मैं, इसकी जो स्पेशल होती हैं मैं वही इंसर्ट करती हूँ। तो ताकि उससे बहुत सेट केक माशाल्लाह रहता है ये। अब मुझे यहाँ पर सी ग्रीन के कलर बनाना था नीचे वाले टायर का, और ऊपर वाले टायर का जो है वो समझें कि पर्पलिश पिंकिश पर्पल, क्या उसको कहेंगे, बहरहाल वो कलर बनाना था। तो सी ग्रीन कलर के लिए मैंने क्या कर दिया था, ब्लू कलर के अंदर थोड़ा-सा जो है वो ग्रीन कलर के ड्रॉप्स ऐड कर दिया था। एक तो ये सी ग्रीन कलर बन गया था, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। और बस फिर ये मैंने इसके ऊपर माशाल्लाह लगा दिया था। देखिए, इसकी जो कवरिंग थी ना, मुझे असल में मज़ा आता है प्लास्टिक के स्क्रबर के साथ तो आदत इतनी हो गई है, लेकिन ये है कि इसको करना मुझे स्टील के साथ था।
बहरहाल बहुत अच्छा और अच्छे से काम मेरा हो गया था। मैंने रात के टाइम जो है अच्छा ये मज़े की बात बताऊँ, ये उसी सैटरडे का संडे का केक था जिस दिन मुझे बहुत सारे ऑर्डर बनाने थे। अच्छा मज़े की बात ये जब मैंने सारे 6 के 6 केक डिलीवर कर लिए थे उसके बाद मैंने इसकी फिलिंग भी कर ली थी सैटरडे नाइट को ही, ताकि संडे को मैं आराम से उठूँ और मेरे केक इतने चिल हों कि उनको मसला ही ना हो सेट करने में। तो ये चीज़ प्लानिंग थोड़ी-सी रखा करें। अब यहाँ मैंने फुशिया पिंक कलर बटर क्रीम में ऐड किया है, ऊपर वाले जो था ना और उसमें थोड़ा-सा पर्पल कलर ऐड किया है। तो मुझे मतलब पर्पलिश पिंकिश जो टोन होता है ना आप लोग बताएँ कि उस कलर का नाम क्या होता है? कमेंट्स में बताइएगा, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। तो वो मैंने बना लिया था, ठीक है? और आप यकीन करें ये जो मेरी क्लाइंट हैं, इनका मेरे पास 2:30 बजे रात को मैसेज आता है ना वॉइस। अच्छा मैं एकदम जैसे ना आधी रात को मैं उठी किसी नींद से मेरी आँख खुल गई, तो मैंने फ़ौरन वॉइस सुना ना अब पता है क्या होता है जब हम किसी के लिए केक बना रहे होते हैं, हमें इंतज़ार होता है कि उनका फ़ीडबैक आए, बताएँ कैसा लगा ये वो। और फ़ीडबैक देखिए कभी अच्छा भी होता है, कभी-कभार अल्लाह ना करे बुरा भी हो सकता है क्योंकि हम परफ़ेक्ट नहीं हैं, हर किसी के टेस्ट के मुताबिक हमारा काम नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तो ये भी बात मायने रखनी चाहिए। बहरहाल मैंने इस केक पे बहुत मेहनत की थी, जब मैंने उनका वॉइस सुना ना, तो बस मेरी तो नींद उड़ गई थी। क्योंकि वो वॉइस इतना उनका उन्होंने मुझे ये वॉइस में कहा था कि मदीहा मेरे पास अल्फ़ाज़ ही नहीं है ना लिखने के, कि मैं क्या लिखूँ? इतना केक उनको पसंद आया था, कहने लगी क्या डिटेलिंग थी, क्या टेस्ट था उसका, क्या उसकी प्रेज़ेंटेशन थी और बहुत ज़्यादा उनको पसंद आया। तो ऐसे पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं केक बनवाते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते, ऐसा नहीं है कि उनको पसंद नहीं आता या ऐसा नहीं है कि उनको अच्छा लगता है, बस किसी-किसी की आदत होती है और कि कोई लोग इतने अच्छे होते हैं, इतने काइंड होते हैं कि वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं, आपको बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। पता है हम इतनी मेहनत करते हैं ना, तो हमारा दिल करता है कि हमें एप्रिसिएशन ज़रूर मिले। हाँ, हाँ, कहीं हमारी गलती हो जाती है तो उसको माफ़ कर दिया करें, बाकी ये कि तारीफ़ ज़रूर कर दिया करें। चलें जी ऊपर स्टैकिंग की बात आ गई थी, मैंने ये बोर्ड जो है, इसको मैंने काट लिया था उसी जो ऊपर वाला टायर था ना उसी की इंचेस का और उसके ऊपर मैंने सुराख करके ना काट कर उसके बाद क्लिंक रैप कर दिया था ताकि वो बिल्कुल कवर हो जाए। उसके बाद मैंने दोनों टायर्स को मिला कर ना उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था डाउल। डाउल ज़रूर इंसर्ट करिएगा, ऐसे छोड़िएगा नहीं इसको। ठीक है, बाकी चीज़ें आप लोगों ने देख ली कि मैंने मरमेड की क्या-क्या चीज़ें बनाई थी, सारा सिस्टम बना दिया था। ये मुझे मैरी बिस्किट जो है उसका मैंने चूरा करके ना पाउडर करके और ये मुझे थोड़ा-सा सैंड का लुक देना था। और जो भी सी एनिमल्स के मेरे पास मोल्ड थे, सब कुछ था, मैंने उससे जो है वो सारा ये चीज़ें बना ली थी। कुछ सीशेल्स थे, कुछ स्टार फिशेस थी, कुछ ऑक्टोपस थे और अच्छा मरमेड को जो है उनको कवर करना था बॉडी को क्योंकि पिक्चर लगाने उन्होंने कहा था पिक्चर लगा के आप जो है ना नीचे से उसकी टेल बना दें। उन्होंने खुद ही रिक्वेस्ट की थी। अदरवाइज़ मैं मरमेड खुद बना रही थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं आप पिक्चर लगा दें लेकिन उसकी बॉडी को कवर कर दीजिएगा, तो मैंने वो भी काम कर लिया था। उसको पर्पल कलर के ही कपड़े पहना दिए थे हमने। तो बहुत प्यारा पे माशाल्लाह से हर चीज़, हर डिटेलिंग इतनी परफेक्ट हुई थी कि आप लोगों के सामने है। तो अच्छा ये मैंने जो है ना राइस पेपर के साथ इंशाल्लाह शॉर्ट में मैं लगाऊँगी कि मैंने कैसे बनाया था और राइस पेपर से मैंने ये बनाए थे ऊपर वाले जो आप लोग डिज़ाइनिंग देख रहे हैं, कुछ साइज़ में मैंने लगा दी थी और बस ये केक आप लोगों के सामने है। और इतना हेवी हो गया था ये केक आप बताऊँ क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है फॉन्डेंट की इतनी सब चीज़ें इसके ऊपर थी। उसके बाद ड्रम बोर्ड जो होता है वो खुद इतना माशाल्लाह से हेवी होता है। तो बहरहाल जब मैं इसको लेके गई तो हालाँकि गाड़ी में ही गए थे लेकिन ये है कि हाथ बिल्कुल थक गए थे ना उठा-उठा कर उसको। तो मैं सब बातें आप लोगों के साथ करती हूँ, आप लोग कहते होंगे क्या ये हर बात ऐसी फ़िज़ूल-फ़िज़ूल बातें करती है, लेकिन मुझे मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ केक की वो चीज़ें भी शेयर करूँ जो हमारे क्या कहते हैं बिहाइंड द सीन्स होती हैं। ठीक है ना? अच्छा मेरी बेटी जो है इशाल वो फुल टाइम माशाल्लाह मेरे साथ हेल्प करी थी, उसने ये चीज़ें बनाई थी, ये जो आप लोग कर्ल्स से कुछ देख रहे हैं ना और जो ये और चीज़ें पर्पल बना हुआ है या पिंक कलर के ये सब उसने बनाए थे चीज़ें, सब कुछ उसने हाथ से बनाया था। बाकी जो ये मरमेड की जो टेल्स हैं ये मैंने सिलिकॉन मोल्ड से निकाली थी, अदरवाइज़ इस पे सारा जो काम था ना वो हैंडमेड था, मतलब आपने चीज़ें खुद हाथ से बनानी थी। तो माशाल्लाह से शी इज़ वेरी हेल्पफुल और क्रिएटिव भी बहुत है, उसको अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ें बनाना और आर्ट वर्क में उसको इंटरेस्ट है। तो बस फिर इस तरह से मैंने थोड़ा-सा गोल्डन डस्ट कर लिया था इसकी टेल्स पर और इसके ऊपर ना नीचे भी जो है ना मुझे कुछ सी एनिमल्स लगाने थे, कुछ गोल्डन डस्ट सॉरी फ्लेक्स लगा दिए थे और ये केक आप लोगों के सामने है। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।